स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2026 एक अच्छा साल माना जा रहा है। ऐसे में बिहार सरकार ने भी 6 से 9 हजार तक वैकेंसी निकालने की बात कह दी है, जिसके लिए वो बिहार के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए अलग से बिहार के लोगों को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए बेट कंडक्ट कर रही है, यानी कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको अभी कुछ अपडेट्स में स्लेट भी बोला जा रहा है, यानी कि स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अभी आप दोनों को सेम ही मानिए, ठीक है। पर यहाँ पे अब सवाल आता है कि नेट या फिर आपका बेट किससे ज़्यादा इजी रहेगा, या फिर किससे आप जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में, ये सेशन में आपका वो जो कंफ्यूजन है पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर हम 2026 की बात करें तो नेट, बेट और बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, ये तीनों ही एग्जाम्स आपकी कुछ इस तरीके से लाने हैं कि सबसे पहले आपका जून 2026 में नेट होगा, उसके बाद बेट होगा, उसके बाद बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा। तो यहाँ पे बेट से पहले नेट का एग्जाम होगा, तो क्या नेट का एग्जाम देना सही होगा या फिर ज़रूरी है देना? इस पे जो भी आपका डाउट है या कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। देखो, हम डिफरेंसेस से समझते हैं। सबसे पहले यूजीसी नेट को कंडक्ट करवाता है एनटीए, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सेंट्रल लेवल पे आपको एलिजिबिलिटी मिल जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की। दूसरी तरफ जो बेट है आपका स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करवाता है, जो आपको स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी देता है, यानी कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एलिजिबिलिटी, ठीक है। अगर बात करें एलिजिबिलिटी की कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना होता है, तो मास्टर्स प्लस 55% होना चाहिए आपका, प्लस बेट में भी सिमिलर एलिजिबिलिटी ही होती है, ठीक है। यहाँ पे यूजीसी नेट में अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप की भी एलिजिबिलिटी देती है, यानी कि जो आपको पीएचडी एडमिशन है उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो। बट बेट और स्लेट को क्वालिफाई करने के बाद आपको ऐसी कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं मिलती है, ठीक है। उसके बाद एक और कैटेगरी अभी फिलहाल में ऐड कर दी गई है, विच इज़ पीएचडी ओनली कैटेगरी, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट में ही मिलती है। मतलब यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद उस सर्टिफिकेट के जरिए आप पीएचडी में अपना एंट्रेंस ले सकते हैं। बट बेट और स्लेट में अगेन ये जो एलिजिबिलिटी है, ये जो क्राइटेरिया है वो नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कोटा सिस्टम की, यानी कि रिजर्वेशन का जो लाभ है वो किस किस को हो सकता है। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल या नेशनल लिस्ट के अंडर आता है, ठीक है, तो आप यूजीसी नेट में आपको जो कोटा है वो मिल जाता है, ठीक है। यानी कि रिजर्वेशन आपको मिलेगा, यानी कि ओबीसी, एससी और एसटी वालों को अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नेशनल और सेंट्रल लिस्ट के अंदर आता है, तो आपको कम से कम जो 5% है, ठीक है, 5% का जो रिलैक्सेशन है वो मिलेगा। उसके अलावा बेट और स्लेट में क्या है, जो भी बिहार के नागरिक हैं उनको रिजर्वेशन बेनिफिट मिलेगा, यानी कि अगर डोमिसाइल है बिहार के नागरिक का, तो उसके बिहार पे उनको जो रिजर्वेशन है वो मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर बात करें उन सभी लोगों की जो कि बिहार के नागरिक नहीं है, बट वो बिहार में बेट है वो दे रही हैं, तो वो बिल्कुल बेट को दे सकते हैं, बट उनको रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो डोमिसाइल होगा बिहार का जिन लोगों के पास, उन्हीं को रिजर्वेशन बेनिफिट मिलेगा। वैलिडिटी की बात करें तो यूजीसी नेट की जो वैलिडिटी है ये लाइफ टाइम तक रहती है। आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया, फिर आप कितने भी साल बाद इसके दम पे अपनी जो जॉब है, अपनी जो अपॉर्चुनिटी है वो ग्रैब कर सकते हैं। एंड सेम बेट और स्लेट के साथ भी ऐसा ही है। स्कोप की बात करें तो ये आपको नेशन वाइड स्कोप देता है। ऑफकोर्स नेशनल लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये, ठीक है। बट यहाँ पे जो बेट है ये आपको सिर्फ स्टेट वाइज, यानी कि बिहार में ही असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एलिजिबिलिटी देगा। अगर बेट और नेट के दोनों के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो दोनों में ही आपके पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं, जिसमें पेपर 1 आपका टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड जनरल पेपर होता है, ठीक है। एंड आपका जो पेपर 2 होता है, दोनों में ही सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका मास्टर्स में पॉलिटिकल साइंस रहा है या पॉलिटिकल साइंस से यूजीसी नेट दे रहे हैं, तो पेपर 2 आपका पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस में रहेगा। आपका पेपर 1 50 क्वेश्चन जिसमें शामिल होंगे, और बाकी आपके जो पेपर 2 है इसमें आपके 100 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पूरे टोटल आपके 150 नंबर का ये एक एग्जाम होगा, और एग्जाम आपका एक ही शिफ्ट में होता है, ठीक है। 3 घंटे आपको टोटल मिलते हैं। जैसा कि हर एक क्वेश्चन करेक्ट पे आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। तो आपका पेपर 1 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का हो गया, और पेपर 2 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के हो गए। यानी कि टोटल ये जो एग्जाम है ये आपका
300 नंबर का हो गया, 300 नंबर का एग्जाम आपको 3 घंटे में पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। सबसे प्लस पॉइंट है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है। तो ये देखा जाए तो सिलेबस भी दोनों का सेम है, ठीक है, सिलेबस भी दोनों सेम है। तो जब आप एक की तैयारी करेंगे तो दूसरे की जो तैयारी है ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको क्या नेट देना चाहिए, उस पर फटाफट से आ जाते हैं वापस से। देखिए जो एग्जाम लेवल है ये ऑफ कोर्स जो नेट है और कोई भी जो स्टेट लेवल के असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी के जो टेस्ट होते हैं उनका लेवल और नेट का लेवल में फ़र्क होता है। जो आपके स्टेट लेवल के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबिलिटी के टेस्ट होते हैं वो कंपैरेटिवली इजी होते हैं। कैसे? एक तो जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है, तो बेट में भी जो आपके क्वेश्चंस है डायरेक्ट आएंगे। मतलब अगर टफ लेवल हम चेक करें तो नेट में क्वेश्चन ज़्यादा टफ आते हैं, ठीक है, ज़्यादा टफ आते हैं, कंसेप्ट फैक्ट सब कुछ बहुत डेप्थ तक पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो नेट है उसमें जो अप्लाई भी बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, जबकि स्टेट में ऐसा नहीं होता है। तो आपका जो कंपटीशन है वो नेट में बढ़ जाता है और बैट में उतना नहीं बढ़ता है, ठीक है। सिलेबस की बात करें तो जो नेट का सिलेबस है उस वही पूरा का पूरा आपका किसी भी स्टेट लेवल या फिर बैट का सिलेबस होता है। तो यानी कि अगर आपने नेट की तैयारी कर ली तो आप बैट तो फोड़ ही देंगे। यानी कि अगर आपका नेट उसके अलावा एक और बेनिफिट जैसे कि मैंने आपको बताया कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको नेट में मिलता है पर बैट में वो नहीं है। तो मैं ये कहूँगी कि ज़रूर आप नेट जून 2026 दें, क्योंकि इससे क्या होगा, क्या पता आपका JRF निकल जाए और वो जो एक अपॉर्चुनिटी है आप ग्रैब कर पाएँ, ठीक है। तो तैयारी करने में क्या जाता है यार, देखो नेट में अगर आपने नेट की तैयारी कर ली तो बैट के लिए आपको अलग से कोई तैयारी नहीं करनी है। तो फिर क्यों ना आप अपने आप को नेट में भी अपनी पोटेंशियल पूरी की पूरी झोंक दें और जो जून 2026 का जो नेट है उसको आप क्वालिफाई कर लें, ठीक है। तो मेरा जो सजेशन आपके लिए यही है कि आप जून 2026 का नेट का पेपर ज़रूर दें, क्योंकि एनीवेज आपका कुछ जाएगा नहीं, पर फिर भी अगर आपका एग्ज़ाम जैसे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो अगर आपका नेट क्वालिफाई हो गया तो आप ना कि सिर्फ किसी स्टेट के लिए बल्कि आप पूरे के पूरे मतलब नेशन वाइड आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकती हैं। इवन आप बिहार के भी आप नागरिक है तो आप बिहार में भी असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी के द्वारा बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं अगर आपका नेट क्वालिफाई हो गया। बट आपका सिर्फ अगर बैट ही क्वालिफाई हुआ है तो आप सिर्फ बिहार की स्टेट में ही, जो बिहार स्टेट है उसमें ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे, बाकी किसी और में असिस्टेंट प्रोफेसर आप नहीं बन पाएंगे। तो जो बड़ी चिड़िया है आप उसको हाथ से क्यों जाने दे रहे हैं। अब अगर आपको पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 में ये जो अपॉर्चुनिटी है मिस नहीं करनी है तो उसके लिए अड्डा 24/7 से आरंभ बैच अभी भी आप एनरोल कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस आपको मैं पढ़ाऊंगी, उसके लिए आपको क्या करना है एक बार फटाफट से आपको बता देती हूँ। आपको गूगल पे जाना है और टाइप करना है अड्डा 247। जैसे ही आप अड्डा 247 टाइप करेंगे जो पहला लिंक है उसको आपने ओपन करना है, जिसके बाद आप अड्डा 247 की साइट पे आ जाएंगे। आपको ऑल कोर्सेज पे टच करना है। ऑल कोर्सेज के बाद गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के नीचे आपको UGC दिख जाएगा। UGC के बाद आपको JRF प्रेप पे टच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको सिर्फ पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 की तैयारी करनी है तो आरंभ बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। एंड JRF सिलेक्शन पैक पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि पेपर 1 में अगर आप उतना अच्छा कमांड नहीं है आपका तो मैं कहूँगी कि आप JRF सिलेक्शन पैक ही लें। अब ये जो आप बैच ले लेंगे ये आपको नेट में भी हेल्प करेगा, ये आपको बैट तक में भी हेल्प करेगा, ये आपको BPSC के असिस्टेंट प्रोफेसर में भी हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि जो इसकी वैलिडिटी है ये 3x वैलिडिटी है, यानी कि ये सिर्फ 2 महीने के लिए नहीं है, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने के लिए नहीं है, पूरे के पूरे 18 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको ये मिल रहा है, ठीक है। पूरे के पूरे कितना 3x वैलिडिटी, यानी कि फॉर 18 मंथ्स, यानी कि जून 2027 तक आपके पास एक्सेस रहेगी इस बैच के थ्रू अपना पढ़ाई करने का, ठीक है। तो आप इससे नेट की तैयारी भी कर सकते हैं, बैट की भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हर एक कंसेप्ट को, हर एक फैक्ट को PYQs एनालाइज करके और अच्छी बुक्स का निचोड़ आपको यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके बाद आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। उसके अलावा यूट्यूब पे JRF प्रेप पे अड्डा 24/7 पे मेरे जो डेली लेक्चर्स है वो भी आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। बट अगर आपको पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप पेड बैचेस में एनरोल करें। चलिए उसके बाद आते हैं मेन पॉइंट पे कि आपको डिस्काउंट कैसे मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मोर ऑफर्स पे जाना है, मोर ऑफर्स पे जाना है और YT53
मेरा जो कूपन कोड है वो आपको अप्लाई करना है। जैसे कि आप YT5 से अप्लाई करेंगे आपको अप्रोक्स 80% डिस्काउंट ऑन एवरी बैच मिल जाएगा, हर एक बैच पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको बैच में प्रिपरेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम से करवाई जाती है। आपको जो कंटेंट है, आपको जो PDF नोट्स है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवाए जाते हैं। एक्सप्लेनेशन वैसी ही रहती है जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, वैसे मतलब ईजी तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो वो चिंता नहीं करनी है कि मुझे हिंदी में पढ़ना है या इंग्लिश में पढ़ना है, आपको दोनों ही मीडियम में पढ़ाया जाएगा। आपका जो नोट्स हैं वो भी आपको दोनों ही लैंग्वेज में मिलेंगे, तो वो प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं होगी। चलिए, तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपको पेपर 1 पेपर 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन 6,899 रुपये में मिल जाएगी, और वो भी जून 2027 तक। तो मुझे लगता है कि इट्स अ विन विन सिचुएशन, और बाकी डिसीजन आपका है। अपनी जो तैयारी है वो करते रहिए, और मैं कहूँगी नेट को ज़रूर टारगेट करना, ठीक है। एनीवेज नेट नहीं है तो फिर बैट तो आप देंगे ही, बट वाई नॉट कि आप उससे पहले नेट दें, और क्या पता आपके लिए एक कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी वेट कर रही हो। ओके, सो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अपनी जो जून 2026 नेट की प्रिपरेशन ऐसे ही मैं कहूँगी कि और ज़्यादा अगर आप कर रहे हैं तो और एफिशिएंटली करें, जिसमें अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। polity_, मैं आपको polity_by_jaya_मैम टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, polity_prep_with_jaya। और यहाँ पे आपको कोई भी इशू हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, ठीक है, आप पूछ सकते हैं और आपको ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। ओके, सो बाय। आई होप कि आप अपना जो भी डिसीजन है वो वाइसली लें।